चलो स्टार्ट करते हैं पर अपना प्रमेय नंबर 9। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय यही है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को सिद्ध करना है। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, वही कर्ण का वर्ग जो होता है, लंब और आधार को वर्ग करके जोड़ेंगे तो कर्ण मिलता है। सिंपल था, उसी को लिखा मैंने। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सिंपल है, ठीक है ना। कर्ण का वर्ग क्या सिद्ध करना है, लंब और आधार को वर्ग करके जोड़ना है तो कर्ण मिलेगा, ये अपने को प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल और अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, हाँ मैंने एक समकोण त्रिभुज एबीसी बना लिया, इसमें बी क्या अपना समकोण है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है मेरे को, कर्ण का वर्ग एसी का वर्ग, कर्ण वही है, अन्य दो भुजाएं मतलब कि लंब ए बी का वर्ग और आधार बी सी के वर्ग के योग के बराबर है, ये सिद्ध करना है। ठीक है ना, ये प्रमेय दो पार्ट में बनेगा, मैं प्रॉपर्ली बताऊंगा तुमको, एक शॉर्टकट भी बताऊंगा जिससे तुमको हमेशा याद रहेगा ये प्रमेय फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, है ना। ये शॉर्टकट के बिना तुम लोग को याद रखने में थोड़ी मुश्किल जाएगी। चलो, बुक में इस चित्र को थोड़ा सा उल्टा दिया, कैसे, आधार को नीचे कर दिया। क्यों किया, क्योंकि इस प्रमेय को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को समकोण पॉइंट बी से एसी पर एक लंब डालना पड़ेगा। अब लंब हमेशा ऐसा सीधा रहता है, ठीक है, इसलिए बुक में क्या किया है, इस त्रिभुज को उल्टा के ऐसे बनाया है। क्या अपना ये बी है, ठीक है, ऊपर में, और ये अपना आधार मतलब बी समकोण है। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बनाया था उसको, यहां तक कर देता हूं। ठीक है, ये अपना ए और ये अपना सी, देख लो तो बुक में कैसे दिया है। ठीक है, ए को इधर कर दिया, मतलब वही है, बट मैं सेम टू सेम बनाना चाह रहा ताकि तुम लोगों को समझने में दिक्कत ना होने। तो ए सी सी ए कर सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। ठीक है, हाँ अब क्या है, बी से मैं एसी पर एक लंब डालूंगा। देखो मैंने एक लंब डाला, इसका नाम दे दिया डी। मैंने बोला तो दो पार्ट में, दो पोर्शन में बनेगा, कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले इस छोटे वाले त्रिभुज, टोटल कितने त्रिभुज दिख रहे हो तुम लोग को यहाँ पे, टोटल 3 है ना। पहला छोटा वाला, दूसरा उससे थोड़ा बड़ा, और तीसरा सबसे बड़ा वाला। ठीक है, क्या करना है अपने को, इस छोटे वाले को सबसे बड़े वाले से क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। देन उसके बाद सेकंड पार्ट में इस साइड वाले को, थोड़े से बड़े वाले को, इस बड़े वाले, पूरे बड़े वाले के साथ क्या करना है अपने को, समरूप सिद्ध करना है। जब छोटे वाले को बड़े वाले के साथ करोगे समीकरण नंबर 1 बनेगा, इसको फिर तुम बड़े वाले के साथ करोगे समीकरण नंबर 2 बनेगा, और दोनों समीकरणों क्या करना आपस में जोड़ देना, तो ये मिल जाएगा अपने को। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ बाकी चीजें तुम लोग लिख लेना यार, इतना मतलब कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी एक समकोण है। ठीक है, बिंदु बी से एसी पर एक लंब डाला गया, बिंदु डी प्राप्त हुआ जिससे। ठीक है, सब कर लेना तुम लोग। अब आगे मैं सीधा कंपेयर करना स्टार्ट कर रहा हूं। त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज को, लेफ्ट वाले छोटे वाले त्रिभुज ए बी डी, नाम अच्छे से रखा करो, नाम को ऐसे मत रखा करो डी ए बी या बी ए डी, अल्फाबेटिकली सही रखा करो। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी तो नहीं तो डी है ना, अल्फाबेटिकल नाम। तो त्रिभुज ए बी डी, ठीक है। इस छोटे वाले त्रिभुज की मैं सबसे बड़े वाले त्रिभुज से तुलना कर रहा हूं मैं, तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज कौन सा बड़ा वाला, कौन सा त्रिभुज ए बी सी में अपने को समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो एक फिगर बना रहा हूं मैं, ध्यान देना। इस छोटे वाले त्रिभुज को उठा के मैंने यहां रखा, बी डी ए है ना, बी डी ए, और इसी डायरेक्शन में बनाया मैंने एक और त्रिभुज, सेम 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 बनाया मैंने। थोड़ा सा दूर बना लेता हूं, ये सबसे अच्छा ट्रिक है जिसे तुम लोग कभी नहीं बोलोगे इस प्रश्न को। ठीक है, देखते हैं। बड़ा त्रिभुज से तुलना करना था ना, मैंने क्या बोला, मैंने इस छोटे त्रिभुज की इस बड़े त्रिभुज से तुलना करनी थी, तो उस त्रिभुज को मैंने उठा के ऐसे रख दिया। सोचो, इमेजिन करना प्रॉपर है ना, इस त्रिभुज को उठाया मैंने और सीधा करके मैंने ऐसे रख दिया। अब कौन सा सिरा कहां पे आगे देखते हैं पहले। सबसे पहले देखते हैं, बी समकोण था ना, बी समकोण मैंने बना दिया। बड़े वाले त्रिभुज में बी समकोण था ना, लिख दिया। ये वाले त्रिभुज को मैंने उठा के बस यहां किया हूं। ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं, समकोण किया। ठीक है ना, लेफ्ट साइड में क्या है, तो मैंने यहां ए लिख दिया क्योंकि यहां पे भी ए था। क्या बचा, सिर्फ सी। देखो सी बी ए। अब इसको ऐसे रखा मैंने, ऐसे उठाया, इसको सीधा किया, इसको ऐसे रखा। ठीक है, क्या हो रहा है, ए बी सी। ये इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि जो आगे जो
मैं भुजाओं का अनुपात लूंगा, तुम लोगों को उसमें दिक्कत जाएगा, इसलिए ऐसा पेपर में ड्रॉ कर सकते हो, तुम्हारे एक्स्ट्रा लिखने पे मार्क्स नहीं कटते हैं यार। ड्रॉ भी कर सकते हो या तुम लोग उसको रफ में भी कर सकते हो। ऐसा क्यों किया मैंने, तुम लोगों को समझ में आएगा थोड़ी देर में, ठीक है। अब त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC में तुलना करना, मेरे को दिख रहा है दोनों के पास एक समकोण है। कैसे? D कहाँ समकोण हो गया? समकोण हो जाएगा क्योंकि जब भी अपन लंब डालते हैं तो वो सीधा होता है, ठीक है ना, 90 अंश का कोण बनाता हूं, ठीक। तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC में क्या कॉमन है? सबसे पहले कॉमन है दो टुक समकोण। तो मैं क्या लिख सकता हूं? कोण ADB बराबर कोण ABC बराबर 90 अंश, ठीक है ना। अब आगे दोनों के पास एक और कॉमन कोण है, कौन सा? कोण A, कोण BAD बराबर कोण CAB या फिर BAC। BAC ज्यादा बेटर रहेगा अल्फाबेटिक के हिसाब से, है ना। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है? उभयनिष्ठ। कॉमन है दोनों के पास, ठीक है। कैसे देखते हैं? देखो छोटे वाले त्रिभुज में कोण है, बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण है, सिंपल है, ठीक है। इसलिए कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा? कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD मतलब छोटा वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, मतलब कि बड़े वाले त्रिभुज से, ठीक है ना। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध कर दिया अपने, छोटा वाला त्रिभुज जो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज जब समरूप हो गया तो उनकी भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएगी, ठीक है, मतलब बराबर अनुपात में रहेगी। प्रमेय नंबर 7 में बताया था, 7-6 में देख लेना कौन सा है। तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। अब कौन कौन सी भुजाएं लेना? अपने को 2 भुजाएं लेनी है। कौन कौन सी भुजाएं? याद रखना, एक कोण बना लेना। कोण में सपोज एक त्रिभुज का कोई कोण है, मतलब त्रिभुज है ये, तो उसमें से एक बीच वाली डंडी को हटा देना, इसको रखना। कौन कौन सी भुजाएं? सॉरी, आधार और कर्ण है, ठीक है। तो इन दोनों से अपन आधार और कर्ण का अनुपात लेंगे। इसका लेंगे आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। इसको याद रखना, कोण कैसा बनता है? ऐसा बनता है ना, तो इसको आधार मान लेना, इसको कर्ण मान लेना, ठीक है। तो इसका तुम अनुपात लोगे आधार और कर्ण का, इसका आधार और इसका कर्ण, तो क्या हो जाएगा? इसीलिए AD बटे कर्ण क्या है उसका? AB बराबर इसका आधार और कर्ण क्या हो जाएगा? AB बटे कर्ण क्या है? AC। सिंपल है ना, ठीक है ना। अब दोनों की भुजाओं के अनुपात भी बराबर हो जाएंगे, इसलिए बराबर हो गए दोनों। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय टाइप का कुछ है ना, देख लेना तुम लोग। हाँ, अब मैं क्या करूंगा? उनको तिर्यक गुणा करूंगा, तो क्या हो जाएगा? AD इंटू AC बराबर AB का वर्ग। देखो 2 टुक AB था, समीकरण नंबर 1 मिल गया। यही बताया था ना मैंने, एक कंडीशन से एक समीकरण मिलेगा, दूसरा समीकरण, दोनों क्या करना? आपस में जोड़ देना, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यही मिलेगा अपने को। देखते कुछ मैच कर रहा है। हाँ देखो AB का वर्ग कुछ तो आया अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस राइट वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की तुलना करूंगा। और इस राइट वाले त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज A नहीं इसमें, त्रिभुज BCD, अल्फाबेट के हिसाब से लेना ना, ऐसे नहीं। BCD, त्रिभुज BCD वो बड़े वाले त्रिभुज ABC में। अब मैं इसमें तुलना करूंगा, ठीक है। अब फिर से इसको उठा के सेम टू सेम ऐसे ही ड्रॉ करना। उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज को भी सेम ऐसा ही ड्रॉ करना। तुम लोगों को तुलना करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। अब देखते हैं। हाँ, इसका क्या नाम है? BDC में लिख दिया, BDC, सॉरी BD देन C। अब इसको कैसे लिखोगे? इसमें समकोण D है, बड़े वाले त्रिभुज में समकोण क्या था? B था, मैंने B लिख दिया। राइट साइड में C पड़ रहा है, यहां पे भी C लिख दिया। अब एक ही चीज बचा, क्या था वो? A। अब ये कैसे आया? इस त्रिभुज को उठा के मैंने कैसे किया? पलट के रखा ऐसे करके, ठीक है। B को B, अच्छा ओके, हाँ, इसको ऐसे उठाया मैंने और इसको ऐसे पलट के रखा, ठीक है ना। इस बड़े वाले त्रिभुज को उठाया ऐसे करके और इसको ऐसे पलट के रखा। प्रॉपर इमेजिन करना, C इधर आ रहा है और A इधर आ रहा है ऊपर, तो ऐसे उठाया और ऐसे करके रखा इसको। ऐसे इसलिए रखता हूं, नहीं तो फिर इसमें तुम लोगों को दिक्कत जाएगा। नहीं तो मेरे ट्रिक के बिना बनाने की कोशिश करना, तुम लोगों को थोड़ी सी परेशानी तो होगी, ठीक है। तो इस त्रिभुजों को मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इन दोनों त्रिभुजों को अपन समरूप सिद्ध कर सकते हैं, बहुत आसानी से दिख रहा है। क्या दोनों के पास क्या है? एक 90 अंश का है और दोनों के पास क्या कॉमन क्या है? C है, ठीक है ना। लिख देता हूं उसको, क्या हो जाएगा कि कोण
BDC बराबर कोण ABC बराबर 90 अंश, है ना। दोनों के पास कोण C है, कोण BCD तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं पता नहीं है, देख लेना। BCD बराबर कोण ACB बराबर क्या है, दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है ना, देख सकते हो तुम लोग, दोनों के पास क्या है, एक समकोण है, दोनों के पास एक कॉमन कोण C है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, मतलब कि राइट वाले त्रिभुज का नाम क्या है, BDC या BCD। तो त्रिभुज BCD व त्रिभुज समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ABC के, ठीक है। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। और कौन कौन सी भुजा लेनी, मैंने बताया था, ऐसे कोण ड्रॉ करना, कोण के हिसाब से आधार और एक कर्ण है, इसके भी आधार और कर्ण को लेंगे हम लोग। इसको मत देखो, यहीं से देखो, दोनों का आधार क्या है, CD आधार है, कर्ण क्या है, BC। आधार ले लिया मैंने इसका CD बटे कर्ण क्या है इसका BC, बराबर होगा किसके, इसका आधार BC है और इसका कर्ण क्या है AC, आधार बटे कर्ण, ठीक है। दोनों का तिरक गुणा कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, CD इंटू AC बराबर BC का वर्ग, समीकरण नंबर 2 से। अब क्या करेंगे अपन लोग, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 1 धन 2 से क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो पहला समीकरण कौन सा, ये है, क्या है ये, AD इंटू AC धन CD इंटू AC बराबर AB का वर्ग और BC का वर्ग। तुम लोग को दिख तो रहा है ना वो, हाँ। लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ा और राइट को राइट से जोड़ दिया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करता हूं, दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो AC कॉमन है दोनों के पास, मैंने निकाल लिया AC कॉमन, क्या बचा, AD धन CD बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, देखो मैच कर रहा है, ठीक है ना। अब देखता हूं AD और CD को जोड़ने से कुछ मिल रहा है क्या, AD और CD, इसको और इसको जोड़ूंगा तो पूरी भुजा मिल जाएंगी जिसका नाम क्या है AC, तो हो जाएगा AC तो ऑलरेडी था इंटू ये क्या हो जाएगा AC, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने से AC आया, बराबर है क्या हो जाएगा, AB का वर्ग धन BC का वर्ग, दोनों गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, और इस प्रकार से ये प्रमेय सिद्ध हो गया, ठीक है। अच्छे से समझ लेना क्या था, त्रिभुज को टेढ़ा क्यों बनाया, क्योंकि लंब डालना था, पहला चीज याद रखने लायक। दूसरा चीज क्या था, छोटे त्रिभुज के बड़े त्रिभुज से तुलना करने पे समीकरण नंबर 1 आएगा। दूसरा, राइट त्रिभुज को अपन ने कंपेयर की बड़े वाले त्रिभुज से, तो समीकरण नंबर 2 आएगा, दोनों को जोड़ देना, ठीक है। भुजाओं का अनुपात कैसे लेना, जैसे मैंने चित्र बनाया वैसे ही बनाना, नहीं तो भुजाओं का अनुपात में दिक्कत जाएगा। भुजाओं का अनुपात कैसे लेना है, कोण के हिसाब से। कोण कैसा रहता है, कोण में एक आधार रहता है और एक क्या होता है, कर्ण रहता है, तो आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे आधार, कुछ भी ले सकते हो, एक ही आएगा, ठीक है। तो थैंक यू।